वी फॉर विनोवेटिव मस्त यूट्यूब चैनल है यार। हाँ यार भैया मैंने तो सब्सक्राइब किया पर उसका वीडियो ही नहीं दिखता यार मेरे को। तुम जैसे लोग यही गलती करते हैं। तुमने लाल बटन तो दबा दी सब्सक्राइब की पर बगल की घंटी नहीं दबाई। घंटी दबाओ भैया। अगर ध्यान से सोचे तो हम भी यही सोचते हैं ना कि सबसे ज्यादा ग्लैमरस और ऐशो आराम की जिंदगी फ्लाइट अटेंडेंस की होती है। इतनी लंबी बड़ी साफ सुथरी फ्लाइट्स में घूमना, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करना, अच्छा खासा पैसा और आरामदायक जॉब होती है इनकी। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर विनोवेटिव। हमारे एरोप्लेन सीरीज के बाकी वीडियोस में मैंने आपको एयरप्लेन्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जितनी भी फ्लाइट अटेंडेंट्स रहती हैं वो फ्लाइट के जो पैसेंजर्स रहते हैं उनसे कुछ सीक्रेट्स नहीं शेयर करती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को पैसेंजर्स की क्या बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली ऐसी चीज जो फ्लाइट अटेंडेंट्स को पैसेंजर्स की बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो ये है कि बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसा सोचते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट्स की जॉब जो होती है वो बहुत ही इजी जॉब होती है और कोई भी इस जॉब को कर सकता है आसानी से। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत हैं। हमें नहीं पता होता लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट्स को बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है हम पैसेंजर्स को सेफ रखने के लिए। फ्लाइट टेक ऑफ होने के 1.5 आवर पहले ही इन्हें आना होता है, पूरे प्लेन का सिक्योरिटी चेक करना होता है और तो और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स चेक करने होते हैं। इनकी ट्रेनिंग में इन्हें सिखाया जाता है एविएशन बेसिक्स से लेकर फर्स्ट एड की जानकारी से लेकर सर्वाइवल टेक्निक्स के बारे में भी। तो कभी भी किसी फ्लाइट अटेंडेंट से ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि उनकी जॉब इजीएस्ट जॉब्स में से एक है और कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज जो फ्लाइट अटेंडेंट्स को पैसेंजर्स की बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो ये है, कुछ पैसेंजर्स जो होते हैं वो अपने सॉक्स और शूज फ्लाइट में उतार दिया करते हैं। एक बार एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया था कि फर्स्ट क्लास की जो फर्स्ट रो होती है उसमें एक पैसेंजर ने अपने शूज और सॉक्स उतारे और नंगे पैर एयरक्राफ्ट की फ्रंट वॉल जो होती है जिसे हम बल्क हेड भी कहते हैं उसमें घूम रहा था। अब ये चीज तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि शूज और सॉक्स बंद स्पेस में उतारने से वो गंदी बदबू से क्या हाल हुआ होगा। अगली चीज जो फ्लाइट अटेंडेंट्स को पैसेंजर्स की बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो ये है कि उनको वो पैसेंजर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो फ्लाइट में अपने आप को पर्सनल ग्रूमिंग टाइम देते हैं, जैसे कि अपने नाखून काटना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना जिनको अपना सो कॉल टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, फिर भले ही वो अपना काम छोड़कर सोते रहेंगे। ऐसे लोग फ्लाइट की जो यात्रा होती है उसमें अपने नाखून काटने लगते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपने पैर के नाखून काटेंगे और फ्लाइट अटेंडेंट्स आपके वो नाखूनों को उठाएंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लाइट से उतरे और आपके नेल्स जो है वो एकदम शाइन करने चाहिए और अच्छे दिखने चाहिए तो भैया ये सब काम तो घर में करने वाला है, घर से कर आइए। फ्लाइट अटेंडेंट्स को वो पैसेंजर्स भी बिल्कुल नहीं पसंद आते जो बेफालतू में उनसे फ्लर्ट करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में फ्लाइट अटेंडेंट्स अक्सर ऑकवर्ड हो जाती हैं। एक तो वैसे ही उनका बहुत ज्यादा टाइट स्केड्यूल होता है और तो और दूसरा प्रोबेबली आप किसी और कंट्री से आए हैं तो आपको चीजें आगे बढ़ाने का तो बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो फ्लाइट में अपनी जॉब पर होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको फ्लर्टिंग पसंद नहीं होती, लेकिन इन सब चीजों के लिए एक एप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस होनी चाहिए। जो पैसेंजर्स खुद अपना कूड़ा कचरा डस्टबिन में नहीं फेंकते और फ्लाइट में कहीं भी फेंक देते हैं वो पैसेंजर्स भी फ्लाइट अटेंडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं होते। अगर आपने अपने घर को एकदम साफ किया हो और फिर कोई कीचड़ के पैर आपके घर के अंदर ले आए तो गुस्सा आता है ना, वैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ भी होता है, क्योंकि आखिर तो वो भी इंसान है। फ्लाइट अटेंडेंट्स अक्सर कचरा खुद भी कलेक्ट करती हैं ट्रैश बैग लेकर, और जब फ्लाइट से बाहर निकलते हैं तो साइड में एक डस्टबिन रहता है, आप वहां अपना कचरा फेंक सकते हैं। अगर आपको डस्टबिन वहां नहीं दिखता है तो फ्लाइट के टर्मिनल में डस्टबिन जरूर से होता है, तो आप अपना सारा कचरा वहां भी फेंक सकते हैं। क्योंकि जब एक फ्लाइट खत्म होने के बाद दूसरी फ्लाइट का टाइम होता है तब सब कुछ साफ करने के लिए बहुत ही कम टाइम रहता है फ्लाइट अटेंडेंट्स के पास, और उसके बाद अगर बैक सीट में उन्हें कचरा मिलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जो कि जाहिर सी बात है। फिर कुछ ऐसे पैसेंजर्स भी होते हैं जो बहुत ही सिंपल रूल्स और इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं करते हैं, और ये पैसेंजर्स भी फ्लाइट अटेंडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आते। फ्लाइट के शुरू होने से पहले जब फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको सेफ रहने के लिए इंस्ट्रक्शंस और रूल्स बताते हैं तो बहुत सारे पैसेंजर्स जो होते हैं वो उल्टा सवाल करते हैं कि हमें ऐसा करना क्यों है, और समझाने के बाद भी जब वो लोग नहीं समझते तो ये बात फ्लाइट अटेंडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। क्योंकि वो जब आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं, रूल्स के बारे में बता रही होती हैं, तो वो आपकी सेफ्टी
सेफ्टी के लिए ही होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको एयरप्लेन में सफर करते टाइम ध्यान रखनी है, क्योंकि एयर होस्टेस एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम करती हैं, तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।